मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज क्लास आम आलोचना करबा +3 पंचम सेमिस्टर कोर 11 बा कोर एक्स आई रो जो रही यूनिट 1 रे गांधी मणिफ शरद कुमार महांती जो माने शरद कुमार महांती गांधी जी को लेके जो जीवनी लिखी गांधी मणिफ से ऊपर आम आलोचना करूला पार्ट 1 रे। वर्तमान आम पार्ट 2 ऊपर आलोचना करबा। तो पार्ट 1 रे आम आलोचना करिदिला गांधीजी संपर्क जो मुखबंध माने मुखबंध टोटाल सब जिन वर्णना कराई एवं तापर जाई कौन ना जे आम देखा द्वितीय अध्याय द्वितीय अध्याय आम एक्चुअली कहानी उपर आरंभ करबा। गोटे मुखबंध सब जिन दे तो मुखबंध उपर आम आलोचना करथिला जे गांधीजी व्यक्तित्व को ए जगह फुटेया चेष्टा कराई एवं ए जगह प्राबंधिक कहउछंती जे गांधी किए से कहूना माने गांधी तृष्णा यही बही पढ़ला पर गांधी तृष्णा मेंटी गले हेबनी। यही बही पढ़ी सारा पर गांधीजी को जानिया पई आहुरी आग्रह थिबा कथा काइना सेही गांधी जहांकर प्रतिमूर्ति आज पृथ्वीर विभिन्न देश रे आज तांकर प्रतिमूर्ति स्थापित होइछि सेही गांधी को ऊपर हम आलोचना करूतला एवं एही प्रबंध माध्यम रे से कोन करिसंती जे से तांकर व्यक्तित्व को सठिक भाव रे फुटेबाकू चेष्टा करिसंती। गांधीजी आश्रम रो कथा मध्ये कहिथिले सेही ऊपर हम आलोचना करी सारिछा। तो वर्तमान आम आलोचना करूला जे जगह से कहते एतिकी आम आलोचना पूर्व पार्ट रे जे मुखबंधर से कहते मुखबंधर जब सब लिखिदेवी ताहले पाठक मुखबंधटी पढ़े रही से बही पढ़े कहीं मुखबंध मैंने जानिच पिला माने टोटाल सबू अध्याय जो 90 गोटी अध्याय जहाँ रही सब जिन मुखबंधर वर्णना कराई। गांधी मणिफर अध्याय गुड़िक प्राय 2 वर्ष धरी प्रजातंत्र प्रकाश पाइला। ये जो गांधी मणिफर जो अध्याय गुड़िक रही है 2 वर्ष धरिकी प्रजातंत्र पत्रिका प्रकाशित होता। प्रजातंत्र संपादक श्री भर्तृहरि महताब यह आग्रह प्रकाश कर कृतज्ञता ज्ञापन कर सह संपादक श्रद्धेय गोविंद चंद्र चांद सहयोग सदिच्छा धन्यवाद। गांधी मणिफ प्रजातंत्र प्रकाश पाइबा बेले केतेक पाठकों उत्साहपूर्ण चिठी भूली पाइबेनि से कहते गांधी मणिफ प्रजातंत्र प्रकाश पाई से पाठक मैंने उत्साहपूर्ण चिठी लिखिले। प्रजातंत्र बाहरुवा अनेक अध्याय किछि किछि अंशयोग होइछि जे जहाँ जहाँ बाहरुला आगरु से किसी संयोग करके जीवन लिखा जाइछि। केते गुरुत्वपूर्ण अध्याय को बड़ आकार लिखा जाइछि। यह व्यतीत अनेक बड़ और नुआ अध्याय मते लिखा जाइछि। माने आगरु जेमति गांधी मणिफ प्रजातंत्र पत्रिका रे बाहरुला एटा सेमिति नुहे एथिरे अनेक गुडे परिवर्तन मध्ये होइछि। लेखुतला बेले बहिटी एते बड़ होई जिवो बोली से माने सचेतन नथि होई नथिली सेति में अवश्य अनुताप करूनै से कहिसंती जिते लेखुले विभिन्न पत्रिका जो पत्रिकार आणिकी से निज पत्रिकार आणिकी अनेक गुड़े संयोग करके जीवन रचना कले से सचेतन नथिले जे बहीटा एते बड़ हो बोली किंतु कहउचंती जे जहाँ भी ठीक है बहीटा बड़ हो गला बोली कि वर्तमान पर्यंत मो अनुताप करूना बोली से कहचंती। से गोटे कथा कहबी गांधीजी ओडिशा को 7 थर आसीथिले। सर्वमोट प्राय 2 मास ओडिशा रे रहिथिले। बापूंकर प्रकृति गरीब चाफीटीए ठारू आरंभ कर नेता पर्यंत समस्त सहित आंतरिक मिशिबा जे नेताजी ओडिशा को 7 थर आसीथिले एवं ओडिशा रे 2 मास रहिथिले एवं गांधीजी प्रकृति थिला कोन जे गरीब चाफी ठारू आरंभ कर नेता पर्यंत समस्त सहित आंतरिक भाव में मिशिबा। ए 2 मास भितर शह शह लोकों सहित घनिष्ठ भाव से मिशिथिबे। सेमानक भितरु अनेक इतिमध्ये पृथ्वी विदाय नेलेनी केते जण से जेते लोकों सहित मिशिचंती सेमानक भितर बहुत जण मृत्युवरण कर सारलेनी बहुत जण बंचिचंती। बापू जहाँ सहित 5 मिनिट कथा होइतिबे से कथा सबू कानरू कान को होई ए जाए से अंचल लोकों भीतर वंचित बापू से समय माने बापूंकर व्यक्तित्व एमिति थिला जे से समय से जहाँ सहित 5 मिनिट कथा होइतिबे से जहाँ कहितिबे से कथा गुडी को आज मते बापू से नाम कहण रे नाहंती किंतु बापूंकर श्रुति स्वरूप से जहाँ कथा कहिदिबे से कथा गुडी को जन माने जनक पाखु आउ जन पाखु कानरू कान को होई ए अंचल लोकों भीतर वंचितिबो। ओडिशा रे बापू जो सब अंचल बुलीछंती जो व्यक्ति सहित मिशिछंती से सब संग्रहित होगा जरूरी। प्रकृति ओडिशा को बापू जो 7 थर आसीचंती जो सब अंचल बुलीछंती जो व्यक्ति मिशिचंती से सब गुड़िक संग्रह करा जिबा जरूरी। एबे भी ओडिशा रे बापूंकर गोटे गोटे चमत्कार घटना खबर कागज प्रकाश होछि। वर्तमान मध्य भिन्न भिन्न जगह ताको खोजानोरा करिकी गोटे गोटे घटना खबर कागज प्रकाश पाउछि। कहबा बाहुल्य ओडिशार दारिद्र्य देखी बापू व्यथा पाउथिले जे कहवा बाहुल्य बोली प्राबंधिक कहउचंती जे ओडिशा जो दारिद्र्य थिला बा ओडिशा जो दरिद्रता थिला से जिनिस देखिकी बापू अत्यंत कष्ट पाउथिले। तांकर हरिजन आंदोलन आम ओडिशा आरंभ होइछि। तांकर जो हरिजन आंदोलन बोली कहितबा जो हरिजन को व्यवहार करबा वर्तमान गोटे अपशब्द व्यवहार करा जाउछि से हरिजन आंदोलन कोन जो ओडिशा आरंभ होइतिला। मात्र बापू मात्र 2 थर पदयात्रा करिथिले।
प्रथमे ओडिशा हरिजन आंदोलन बेले एवं पर रक्त रंजित नोआखाली रे बापू मात्र 2 थर पदयात्रा करथिले गोटे ओडिशा आंदोलन बेले एवं आ गोटे नोआखाली रे जो रक्त रंजित होइतिला से समय पदयात्रा करथिले 1934 मे मासरे पुरी ठारू चली चली हरिजन आंदोलन आरंभ कले बापू बड़ सौंदर्य प्रिय बोली अधिकांश लोक जानती बापू बड़ सौंदर्य प्रिय बोली कि लोक मैंने बहुत जन जानती दक्षिण भारत श्रीलंका और ओडिशार प्राकृतिक दृश्य देखि बापू किपरि आत्महरा हुअन्ति से कथा तांकर घनिष्ठ शिष्य काले कालेलकार वर्णना कर दक्षिण भारत जाइए श्रीलंका और ओडिशार जो प्राकृतिक दृश्य से सौंदर्य उपासक होउछन्ति गांधीजी सौंदर्य माने सौंदर्य प्रिय बोली कि कहुए गांधीजी को तो जिते दक्षिण भारत श्रीलंका और ओडिशार प्राकृतिक दृश्य देखिकी बापू जो आत्महरा हो जाते खुशी रे से जो आत्महरा केमिति आत्महरा हो पड़ुले माने सौंदर्य को प्राकृतिक दृश्य को देखिकी से शिष्य कालेलकार बोली जने वर्णना करिसेंति कालेलकार कहंती ओडिशार इटामाटी चार बाटियार सूर्योदय सूर्यास्त देखी बापू जेपरी विभोर हुअन्ति से कथा से आद्य भूली पारिबेनि से कहंती कालेलकार कोन कहिसेंति जे ओडिशार जो गाँ मानकर जो इटामाटी हैला किंबा 12 बाटियार सॉरी 12 बाटी कहते 4 बाटी बोली गोटे अंचल अछि 4 बाटियार सूर्योदय आ सूर्यास्त देखिकी बापू जेपरी आत्मविभोर होई पडुतिले से कथा से आद्य भूली पारिबेनि बिरला हाउस रो ओडिया रघु मालिकंकर कथा एबे आमे आलोचना कलु गांधीजी को गुली कला परे नाथुराम को प्रथमे रघुमाली जाबुडी धरिले जे कहुई जे बिरला हाउस रे ओडिया रघुमालींकर कथा एबे आमे आलोचना करू जे गोटे बिरला हाउस रे जने ओडिया अछंती रघुमाली बोली तांको ऊपर वर्णना कराइछि जे गांधीजी को जेतेले गुली कले नाथुरामगढ़ से बोली कि सेते बेले रघुमाली कोन जाबुडी धरिले वर्तमान से नाहांती बिरला हाउस रे काम करूतबा रघुमालींक सहित बापू केबे दीपद कथा होइतिबे ए संभावना निश्चिंत भाबरे अछि मात्र ता जानिबार उपाय वर्तमान नाही ओडिसा कौन साहित्य अनुष्ठान जदि कई जन उत्साही गांधी प्रेमी को ओडिशा संपर्क रे ओ ओडिया सहित बापूंकर कथबार्ता टिके पिला माने एरोप्लेन मोड असुविधा की कॉल फॉल गले प्रॉब्लम तो देखो जे बिरला हाउस रे काम करूतबा रघुमाली सहित बाबू केबे दीपद कथा होइतिबे ए संभावना निश्चिंत भाबरे अछि मात्र ताहा जानिबार वर्तमान उपाय मध्य नाही ओडिसा कौन सांस्कृतिक साहित्य अनुष्ठान जदि कई जन उत्साही गांधी प्रेमी को ओडिशा संपर्क रे ओ ओडिया सहित बापूंकर कथबार्ता ओडिसा रे बापूंकर कार्यकलाप संग्रह करने को नियुक्ति करंता ताहले एबे भी अनेक मूल्यवान तथ्यर संजे जो तथ्य गुडी गांधीजी ऊपर मिली पारुनी जदि सरकार चेष्टा करंते ताहले बापूंक ऊपर आहुरी अनेक गुडे जिनिस मिली पारंता शेष मुहूर्त रे ज्ञानमंडल तरफरु निकटरे प्रकाशित पावक कानूनगर ओडिशा और गांधी बही लेखक दृष्टि पड़ी लेखक चाहूबा दिगरे ए बहीटी प्रशंसा उद्यम जे लेखक जमी गांधीकर व्यक्तित्व को प्रस्फुटित करने चेष्टा कर व्यक्तित्व को फुटेबा चेष्टा कर व्यक्तित्व को पाठक मान देखा जो चेष्टा कर पावन कानूनगर ओडिया गांधी और बहीटी गांधीजी व्यक्तित्व फुटी उठी बोली से कहते तो ये जगह पे गांधीजी गुली गला नथुराम को प्रथम रघुमाली जाबुड़ी धरी बोली कहुई तो से कहीं जाबुड़ी धरी पड़ी से जिन बर्तमान पर्यंत जना पड़ी नाही गांधीजी भारतीय परंपरा उपरे दृढ़ भाव में दंडायमान होते से भारतीय लोके पछरे पागलों परी गोड़ाई जे प्रकृत में कौन ना जे गांधीजी भारतीय परंपरा रे दृढ़ भाव में से दंडायमान होते से भारतीय लोके पछरे पागलों परी गोड़ाई अहिंसा परम धर्म गांधी कहती पतंजलि कही पतंजलि महाभाष्य देखा से अहिंसा वर्णना कराई तो से भाव में अहिंसा परम धर्म बोले गांधी कहती पागलों पर गोड़ाई मैंने कौन गांधीजी जी की माने लुगा पिंधि जहाँ अर्धनंगला बोली कहते हाफ नकेट फकीर बोली जहाँ इंग्रेज मैंने कहते से जाकि से इंग्रेज मानकर गोल टेबुल बैठक में सेमती जाकि ठिया हो जाउथिले तो प्रति जो लोक मान भल पाइबा सेटा माने बहुत कहीं देखा वर्तमान गांधीजी को विरोध करथुवा लोक भारत में बहुत किंतु गांधीजी व्यक्तित्व को न जानिकी ठीक से न बुझिकी विरोध करने कौन युक्तियुक्त वर्तमान जो भारत और पाकिस्तान विभागीकरण है से गांधीजी और मोहम्मद अली जिन्ना वर्तमान पाकिस्तान को जाके देखिबो जे माने पाकिस्तान जातिर पिता रूप मोहम्मद अली जिन्ना जड़े हेटर को मध्य पाइबनी समस्त मानती कि भारत में कौन जे आमे माने आज युवपीढ़ी गांधीजी को विरोध करुचु जी कि सरकार एते अन्याय एते अनीति एते दुर्नीति करुछंती जहाँ विरोध में पार्टी मध्य फिटे पारुन से माने आमे माने आम देशर स्वाधीनता संग्रामी जहाँ देश स्वाधीन होइछि देश ताहांकर ये भारत गांधींकर देश बोली कहा जाए
ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନନ୍ତି। ପୃଥିବୀର 80 ଦେଶରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏବଂ ସେହି ଗାନ୍ଧୀକୁ ହିଁ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। କିଛି ନ ଜାଣିକି ନ ବୁଝିକି କିଏ ଗୋଟେ କଣ କହିଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ, ଫେସବୁକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ନ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଲୋକ ଭାରତରେ ଅଧିକ। ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ ପାଇବନି ପଛେ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ ପାଇବନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଅଧିକ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହିଂସା ପ୍ରେମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିକଶିତ କରିବ ବୋଲି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ। ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୀତିରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଅହିଂସା ପ୍ରେମ, ଏସବୁ କଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅହିଂସା ପ୍ରେମର କଥା, ସେ ଜିନିଷ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିକଶିତ କରିବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ କରି କହିଲେ ଅହିଂସା ଏକ ଅମୋଘ ବା ଅମେଘ ଶକ୍ତି, ଯାହା ବଳରେ ଯେକୌଣସି ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଅହିଂସା ଗୋଟେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଯାହା ବଳରେ କି କୌଣସି ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ନୁହେଁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହବ ହେଲା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରକୁ ବିକଶିତ କରେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିଲେ କଣ ନା, ଯେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ବା ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ବା ସତ୍ୟତା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରକୁ ବିକଶିତ କରେ। ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର କଲେ। ଗାନ୍ଧୀ କଣ କଲେ, ଯେ ଯୋଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର କଲେ। ସେ ପରମ୍ପରାରୁ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଆଣିଲେ ବୋଲି ଜନତା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା। ଯେ ସେ କଣ କଲେ ନା, ଜନତା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାନୁଥିଲେ, ଯେ ସେ ଯୋଉ ଅହିଂସା ନାମକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ଅହିଂସା ନାମକ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିଥିଲେ। ଅହିଂସା ଧର୍ମ ମାନେ ଅହିଂସା ଧର୍ମକୁ ସେ ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ତ ସେ ପରମ୍ପରାରୁ କଣ ନା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ଆଣିଲେ ବୋଲିକି ଜନତା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମୌଳିକତାର ମହତ୍ଵ ଓ ଗଭୀରତା ପ୍ରତି ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକତାର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନୁ। ବାପୁଙ୍କର ମୌଳିକତା ଯୋଗୁଁ ଭବିଷ୍ୟତର ମାନବ ଜାତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବାପୁଙ୍କର ଯୋଉ ମୌଳିକତା ଥିଲା, ସେଇ ମୌଳିକତା ଯୋଗୁଁ କଣ, ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ମାନବ ଜାତି ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ବାପୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତେବେ ହୁଏତ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଅହିଂସା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗଢି ଉଠିଥିବା ସମାଜ ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ସମାଜ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା କୁ ଆମେ ଯଦି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କଣ ନା, ଯେ ଅହିଂସା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଗଢି ଉଠିଥିବା ସମାଜ ଉଚ୍ଚତର ସମାଜ ବୋଲିକି ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଅହିଂସା ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଯୋଉ ସମାଜ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଉଚ୍ଚତର ସମାଜ। ଏପରି ସମାଜ ମାନବ ଇତିହାସରେ କେବେ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନି, ଯେ ଏପରି ସମାଜ ମାନବ ଇତିହାସରେ ନାହିଁ। ଏଇ ସମାଜ ଆଡକୁ ମୁହାଇବାକୁ ସେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାଧନା କଲେ। ଯେ ଏଇ ସମାଜ ଆମେ କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛୁ ଯେ ମାନେ ଏଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ ଦେବା, ହିଂସାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କରାଯାଇପାରେ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିଲା କାହାଠାରୁ, ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ବିଜେପି ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ଯେମିତିକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା, ଯାହାର ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା, ଯାହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଭିଜିତ ଦୀପ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଖିଲେଶ ଯାଦବ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପର କିମ୍ବା କେଜରିୱାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତେ କଣ ନା ଯେ ଘେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କି ସୋନମ ବାଙ୍ଗଚୁଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ସେମାନେ କାହା ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ? ସେମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଲାଠି, ସେ ଲାଠି ବି ପୁଣି କାହାକୁ ବାଡେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ସାହାରା ପାଇଁ ସେ ଲାଠି ଏବଂ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ଆଜିର ଯୁବପିଢି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ କେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ମିଳିବ ବୋଲିକି। ତ ସେଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସେ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଛି ଏବଂ ମାନବ ସମାଜ ଥିବା ଯାଏ ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅମର ହେଇକି ରହିବେ। ମାନବ ଜାତି କଥା ଛାଡ, ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ଠିକ ଭାବରେ ଜଗିଥିଲେ ତ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗିଥିଲେ ତ? ଜବାବ ଦିଅ। ଗାନ୍ଧୀ ମୁସଲମାନ ପଟିଆ ନଥିଲେ ତ ସ୍ୱାର୍ଥ କଣ? ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣା କେତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନା, ଆମ ମାନଙ୍କର ଧାରଣା କେତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକି। ମତାନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଗର୍ଜନରେ ବସୁଧ ହେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ପରି ମହାନ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ବୁଡି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ବସୁଧ ହେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଏଇ
उच्चारण बुड़ी जाउछि जेतेबेले भारतवर्ष आफ्रिका बा अमेरिकार अस्तित्व विषय अज्ञ थिला जेतेबेले भारतवर्ष आफ्रिका बा अमेरिकार अस्तित्व विषय अज्ञ थिला सेतेबेले एही माटीरू एही पवित्र उच्चारण सृष्टि हेतले से जानि भी नथिला जे अन्य देश गुडी को अछि बोली कि सेतेबेले आम देश सृष्टि हेतला वसुदेव कुटुंबकम जो नीति रे भारत वर्तमान मध्य जो नीति रे जो आदर्श रे अनुप्राणित अन्य महादेश दूर कथा भारतर दुई प्रदेश यथा उत्तर प्रदेश और बंगला से काल में प्राय असंलग्न थिला माने संलग्न लागि कि नथिला अलगा अलगा हेकि थिला आजिर विज्ञान और वाणिज्य पृथ्वी को एक विश्वग्राम रे परिणत करिछि आजिर जो विज्ञान जो माने अभूतपूर्व जो विकास साधित होउछि से विज्ञान एवं वाणिज्य कोन करिछि जे पृथ्वी को एक विश्वग्राम रे परिणत करिछि भौगोलिक दूरत्व कमिछि किंतु आत्मिक दूरत्व कोन लक्षण नहीं भौगोलिक भूगोल क्षेत्र रे दूरत्व कमिछि ना फट कि हम प्लेन रे बसि कि जाउ कि पहुंची पारुछे किंतु जो आत्मिक दूरत्व कमिर लक्षण नहीं ए परिस्थिति समग्र विश्व पर विस्फोरक केमिति स्थिति जे जो आत्मिक लक्षण बा आत्मिक दूरत्व जो कमी पारेनी केवल भौगोलिक दूरत्व कमी किंतु चिंताधारा भावना तो अलग अलग रोची ना तो सेटा होची पृथ्वी पर विस्फोरक छोटिया देश होई चलीथिबा पृथ्वी रे सुस्थ भाव में बंचिया पई बहु संख्यक साधारण शिक्षित सचेतन मनीष प्रदेश जाति देश जाति वर्ण धर्मर ऊर्ध्व को जीवा जरूरी होची वर्तमान पई आम मैंने कौन देश जाति वर्ण धर्म ऊर्ध्व को जीवा आमको पड़ो जितेबाला वसुदेव कुटुंबकम उच्चारित है से समग्र मानव जाति को आलिंगन कला भली उदार और समदर्शी मुनि ऋषि थे जिते उच्चारित होता है भारतवर्ष में जिते जानी नी अन्य महादेश गुड़िक अच्छी भारत में जो उच्चारित होता वसुदेव कुटुंबकम से कौन मानव जाति को आलिंगन कला भली उदार और समदर्शी से समय मुनि ऋषि मैंने आज जिते भौगोलिक दूरत्व कमिवा सहित ताल रखी हृदय दूरत्व कमेवा जरूरी हो पड़ी से जड़े महात्म्य आम पटिया तुम पटिया से पटिया थिले बोली जानिबाकू आमे दाबी करूछु जे आज भौगोलिक दूरत्व कमी किंतु सेते बेले जने महात्म्य जे कोन ना जरूरी होछि किंतु वर्तमान समय कोन जने महात्म्य तुम पटिया आम पटिया से पटिया थिले बोली आमे दाबी करूछु आमे से समय भाबुछु जो माने से समय चेष्टा करते से आमे कोन करूछु जे से तुम पटर थिले से तांको पटर थिले से आम पटर थिले बोली तांको नै कि आमे राजनीति करूछु वर्तमान समय रे महात्मा को कहा पक्षर रखिबा स्वभाव पांता गांधीजी इंग्रेज मान विरोध में आजीवन संग्राम कले किंतु इंग्रेज जाति प्रति प्रचुर श्रद्धा थिला जे आमे जो कही था ना गांधीजी तांको पटर थिले गांधीजी कांग्रेस सहयोग थिले गांधीजी आउ कहा पटर थिले आमे जेमिति कही था ना किंतु प्रकृति में एमिति कहि परिबा कि जे गांधीजी गोटे पटर थिले बोली कि ना आमे काहे कि ना देखो ये जो माने स्टार्टिंग रो प्रबंधक कहउचंती जे गांधीजी को आमे चिन्हि पारुनु गांधीजी को आमे बुझी पारुनु ए कथाटी ठीक कहीं ए जगह गोटे पॉइंट पड़ो आम गांधीजी को वर्तमान मैंने चिन्ह पारेनु कि गांधीजी को चिन्हवा भाया व्यक्तित्व को सठिक भाव में जानवा भाया व्यक्ति वर्तमान विश्व में जन्म होई नाहांती कहीं गांधीजी इंग्रेज मान विरोध में आजीवन संग्राम कले कौन पाई इंग्रेज मान कबल भारत को मुक्त करने किंतु इंग्रेज जाति प्रति प्रचुर श्रद्धा थिला इंग्रेज जाति प्रति श्रद्धा थिला भल पाइबा थिला समस्त प्रति प्रेम भाव थिला बोली से हिंदू मुसलमान और इंग्रेज मान जपरी टाण कथा कहते ताहा कल्पनातीत केवल से ही एपरी कही पारंती जे समस्त प्रति प्रेम भाव थिला गांधी हिंदू प्रति मुसलमान प्रति इंग्रेज प्रति जेपरी टाण कथा कहते ताहा कल्पना बाहरी केवल से ही एपरी कही पारंती ए बही यथास्थान यार उदाहरण देखा मिले एटी केवल गोटे आम देखा जे द्वितीय महायुद्ध रे ब्रिटिश अंतर्भुक्त थिबा मित्र पक्ष किपरि जययुक्त हो से कथा चिंता करी बापू उद्विग्न हेउथिले अथच मित्र पक्ष जितिबा परे ब्रिटिश विजय लाभ रे मत हेउछि अनुभव करी बापू से सतर्क करदेले ए खबर जाई जापान रे नेताजी आजाद हिंद को सरकार मंत्रिमंडल बैठक रे कहितिले ब्रिटिश विजय मुहूर्त रे एपरि सतर्क करे देबार साहस भारत वर्ष रे गांधीजी को व्यतीत आउ कहार नाही बोली तो ए जगह कौन ना जे आमे देखिबा गांधीजी व्यक्तित्व जो कथा कही द्वितीय विश्व युद्ध रे मित्र शक्ति पक्षरु भारत लड़ाई करुला ब्रिटिश अंतर्भुक्त मित्र पक्ष किपरि जययुक्त हो ब्रिटिश जो मित्र पक्ष चाहूले ब्रिटिश मैंने जितंतु बोलिकी गांधी चिंताधारा लग से तो चाहिए कथा ब्रिटिश मैंने हारी जातु बोलिकी तो से कौन ना चाहूले ब्रिटिश मुक्त भारत किंतु ब्रिटिश मानक से केबे हेले प्रति जो श्रद्धा था से जिन कमी नाला तो से जगह कौन ना जे से जापान रे माने जापान हार मान न थाए एवं जिते मित्र शक्ति जीति जाता विजय उल्लास चली एवं नेताजी आजाद हिंद सरकार मंत्रिमंडल बैठक में कही ब्रिटिश विजय मुहूर्त रे ब्रिटिश विजय
ब्रिटिश माने जीती गले मित्रशक्तिर विजय हला निजर आजाद हिंद फौज जो गठन करथिले सुभाष चंद्र बोस से जागारे कहउतिले ब्रिटिश मानकर विजय हला मित्रशक्ति विजय लाभ कला एवं सेही समय रे तांको सतर्क करि देथिले सेही समय रे गांधी जी तांको सतर्क करिथिले जे एते उफद होनी बोली की तो सेही सतर्क करबार साहस भारत वर्ष केवल गांधी जी अच्छी बोली सेही समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मध्य कहिथिले नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी परस्पर विपरीत महात्मा गांधी अहिंसा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन जे हिंसार कथा गांधीजी कहते गोटे गाल चापुड़ा मारे आ गोटे गाल देखे दियो सुभाष चंद्र बोस कहते इटार जवाब पत्थर रे दियो किंतु के काहाकू सामान्य विरोध करथिले किंतु के काहाकू माने सुभाष चंद्र बोस भी गांधीजी को सम्मान करथिले गांधीजी भी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान करथिले आमे तो जानिथिलु नेताजी गांधीजींकर पड़े ना नेताजी बापू को एपरी मुक्तकंड रे प्रशंसा कले आमे पर समुद्र कलिबा को बाहरिचु आम हाथ रे जो फुट गज मीटर प्रभृति छोटिया छोटिया मापाबाड़ी गुड़िक अच्छे से थोई दे बाहरिले भल जे आमे जानिचु ना आमे माने पढ़ीचु इतिहास हमको कहे जे गांधीजी एवं सुभाष चंद्र बोस पड़ेनी उभय केबे मिफंदिनी बोली की हो ना नहीं किंतु आज आमे कोन बाहरिचु समुद्र को नापिबा को बाहरिचु आज आमे समुद्र को कल्पना करबा को समुद्र को कल्पना करबा को बाहरिचु एवं आम हाथ रे जो फुट गज मीटर प्रभृति छोटिया छोटिया जो अछि सेमानंको थोइकी बाहरिबा भल तो निज निज भितर कलिया न लाइके समस्त एकत्रित होइकी बाहरिबा भल बोली भाबुथिले बही रे बापूंकर पिला दिनु बुढ़ा काल पर्यंत केतोटी फोटो चित्र दिया जाइछि एगुडी लक्ष्य गले पाठके तांकर वेशभूषार वैचित्र धरि पारिबे लंडन छात्रावास रे 6 मास खंडे गांधीजींकर पोशाक फौक व्यतीत तांकर पोशाक फैशन प्रति केबे दृष्टि नथिला बापूंकर पोशाक वैचित्र तांकर जीवन एक अंग जे आमे तांकर पोशाक ऊपर मध्ये बही रे फोटो देछि परवर्ती समय देखिबा से जिनिस गुडी कवर पेज रे मध्ये फोटो देछि गांधीजी ऊपर आमे जो आलोचना कर तांकर पोशाक ऊपर आमे आलोचना करनथिले एथिरे देथिला देखो गांधीजींकर पोशाक ऊपर फोटो देखो से जो पोशाक पिंदुथिले एटा तांकर पोशाक फोटो कि किसी गुड़े फोटो जो देछि आमे ताले परवर्ती समय रे देखिबा तो ए जगह रे गांधीजी को ऊपर जो आमे आलोचना करूचा पिला माने गांधीजी को व्यक्तित्व को ए जगह रे से देखैचंती गांधीजी कोन थिले गांधीजी सुभाष चंद्र बोस को भितरे पटु नथिला दी जन को भितरे किछि पडु नथिला तथा ए भी कोन ना जे किछि पडु नथिले भी आमे देखिबा जे उभय उभय को सम्मान दउते जोटा कि तुमन को मु पूर्व माने आगरु ही जो जिनिस तुमन को मु कहि कहि आफुची तो एथिरे आमे आलोचना कला जे एटा होची मुखबंधर कथा टोटाल बहिर सब जिनिस को 1 रु 8 पेज भीतर लिखि देइचंती 1 रु 8 पेज भीतर टोटाल मुखबंध को लिखि दिन जाको हमें प्रथम परिच्छेद बोली कहू किंतु प्रथम परिच्छेद प्रकृति में समुद्र बंधेइबा मुखबंध को प्रथम परिच्छेद नुहे किंतु हमें ताको कहूछु प्रथम परिच्छेद बोली जेतु एठी देजिबा ताको हमें प्रथम अध्याय बोली की कहूछु तो द्वितीय परिच्छेद ऊपर हमें आलोचना कर समुद्र बंधेइबा जहा कि हमें ताको देखिबा प्रथम परिच्छेद भाबरे जाको हमें देखिबा प्रथम परिचित भाव में एवं यार ना होची समुद्र बंधेबा तुमको जदी पढे पिलान प्रथम मुखबंध ही लिखिबो मुखबंध होची तमनकर प्रथम परिचित बोली देइची एवं तापर तमनकर समुद्र बंधेबा तो फेतरे हमें टोटल मुखबंध रे हमें आलोचना करला टोटल बही रे कोन देइची हला शरद कुमार महांतींकर गांधी मणिपुर कोन देइची फेटा हमें आलोचना करला तापर वर्तमान हमें आलोचना करबा हम बही रो स्टार्टिंग केमिति हेची फेटा जो हमें आलोचना करला फेटा होल ऊपर हमें आलोचना कला जे गांधीजी कौन गांधीजी व्यक्तित्व केमिति से केमिति अन्य मानकर हित करितांती से केमिति दृष्टि मानव समाज को देखुथिले से केमिति समस्त को भल पाउथिले एवं जो माने भी कहउचंती जे गांधीजी को चिन्हि चंती बोली कि से गांधीजी को वर्तमान पर्यंत चिन्हि नाहंती बा गांधीजी को चिन्हि मध्य पारिबे नाही जो माने कहउचंती गांधीजी को चिन्हि छे से माने भूल कहउचंती तो से जिनिस गुडी को ऊपर हमें आलोचना कला टोटल मुखबंध रे टोटल हमें आलोचना करि देला हमर टोटल बही ऊपर भाबिनियो सेतिके टोटल बही अछि किंतु स्पेसिफिक इंडिविजुअल कौन रही से ऊपर हमें आलोचना करवा तो प्रथम रही समुद्र बंधेवा बुझेला तो पिला माने देखो मुखबंध आरंभ रे देछि मुखबंध हमें पढिला जेतु पृष्ठा मेंशन कर देछि तुमको ए जगह एक पेज रु 55 पेज पर्यंत माने पढिबो तुमको पृष्ठा मेंशन कर देछि ना तो सेति में हमें से गुडी को आलोचना करला किंतु से जो मुखबंध फेटा टोटल बहिर मुखबंध सेति सब जिनिस टिके टिके ऐड हेछि जहा हमें आलोचना करला एवं एक्स्ट्रा यदि पढिबा ताले प्रथम अध्याय होछि एई समुद्र बंधेवा बुझी पारिलो याकु नै कार किछि डाउट नै मुखबंध हमें प्रथम रे देछि किंतु मुखबंध टोटल बही माने भाबिनियो जे टोटल बही रे जहा विस्तृत हिसाब सब 90 गुटी परिच्छेद रे जहा रही ताकू से संक्षिप्त आकारे मात्र 7 पेज रे ताकू से दे देइछन्ती मुखबंध रे एवं एटा जो आरंभ होइछि एटा हम मानकर जीवन वर्तमान तो आरंभ होइछि फेटा हम टोटल होल पढिला किंतु एटा एक्स्ट्रा समुद्र बंधेवा बाकी ताकर जो परिच्छेद गुडी फेटा हम एक्स्ट्रा आलोचना करिबा गांधीजी को विभिन्न दृष्टि देखि पंडित माने अनेक मूल्यवान ग्रंथ रचना करिसंती जे गांधीजी को माने प्रथम रही बेला समुद्र बंधेइबा मुखबंध पर समुद्र बंधेइबा मुखबंध को जब हम सेमिति काटी देबा ताले प्रथम होछि तंकर समुद्र बंधेइबा तो गांधीजी को विभिन्न दृष्टि देखि पंडित माने अनेक मूल्यवान ग्रंथ रचना करिसंती मानव चेतनार विकास दिगरे तंकर अवदान अतुलनीय जे गांधीजी को विभिन्न दृष्टिकोण विचार करी कि पंडित माने कोन करिसंती तंकर ग्रंथ गुडी रचना
କରିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ନେଇକି। ମାନବ ଚେତନାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ସହିତ ସେ ଅନେକ ପରାଧୀନ ଏସୀୟ ଓ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପରାଧୀନ ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତା, ମୌଳିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତା ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ସତର୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପର ମହତ୍ୱକୁ ଆମେ ବିଳମ୍ବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ତାତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯୋଉ ସତର୍କ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ତୁମେ ମାନେ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରନି, ପରିବେଶକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଚାଲ ବୋଲିକି, ସେ ଜିନିଷକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆମେ ହୃଦବୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଯୋଉ କ୍ଷତି କରୁଛୁ ତାର ଭରଣା କରିବା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲିକି। ବାପୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ଦେଖିବା, ବୁଝିବା ଓ ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟକର ନିଶ୍ଚୟ। ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପିଲାମାନେ, ବାପୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଫୁଟାଇବା ଅସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର। ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ 500 ପେଜ ହଉ, 700 ପେଜ ହଉ, 1000 ପେଜ, ଯେତେ ପେଜ ବି ହଉ, ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଫୁଟେଇବା ଗୋଟେ ଅସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର। ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅସାଧ୍ୟ, ଫେଲ ମାରିଲେ କେହି ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ ଧରି ନେଇ ଏ ଦିଗରେ ମନେ ବଳେଇଛି। ଯେ ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ହିଁ ମାନେ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବହିରେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟେ ବହିରେ ଦେଖେଇବା ଅସାଧ୍ୟ, ତଥାପି ବି ଫେଲ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ନିନ୍ଦା କରିବେନି, এই ଜିନିଷକୁ ଧରି ନେଇକି ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲି, ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି ଲେଖିବି ବୋଲିକି ଜାଗାରେ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମେ ବାପୁଙ୍କର ଶରୀର କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ। ଏହି ପତଳା କାଳିଆ ବାଙ୍ଗରା ବୁଢାଟିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚତା ଦେଖି ଡେଙ୍ଗା ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେ ଯୋଉ ବାପୁଙ୍କର କଥା କହି ତାଙ୍କ ଶରୀରର କଥା, ପତଳା କାଳିଆ ବାଙ୍ଗରା ବୁଢାଟିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚତା, ମାନେ ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚତା ଦେଖିକି ଯୋଉ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାପୁ ପତଳା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ବଳ ଥିଲା? ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ତେବେ 61 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲୁଣ ମାରିବାକୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାଇ 240 ମାଇଲ ବାଟ ଡଗଡଗ କିପରି ଚାଲିଗଲେ? ବାବୁଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଶରୀର ଉପରେ ଦେଖିବା, ବାପୁଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଶରୀର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ବାପୁ ପତଳା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ବଳ ଥିଲା ବୋଲିକି କହିପାରିବା। ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ସେ ତାହେଲେ 61 ବର୍ଷରେ ଲୁଣ ମାରିବାକୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାଏ 240 ମାଇଲ ବାଟ, 240 ମାଇଲ ମାନେ ପିଲାମାନେ 1 ମାଇଲ କୁ 1.5 କିଲୋମିଟର, ମାନେ ପାଖାପାଖି 240 ରୁ 360 କିଲୋମିଟର ଧରି ନିଅ। 360 କିଲୋମିଟର ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ କିପରି? ଏହା ଛଡା ପୁଣି 5 ଦିନ 7 ଦିନ 21 ଦିନ କେବଳ ପାଣି ପିଇ ପିଇ ଅନଶନ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ କିପରି? ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ତଥାପି କେମିତି ଅନଶନ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ କି ବଳୁଆ ଥିଲେ ସେ କଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହଜ ହେଉନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ କି ଅସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ତ ଭିଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୁଆଡେ ଦେଖିଲା ବେଳର ଆଖିରେ ଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ এটা ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁ ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ କି ସବଳ ଥିଲେ ବୋଲିକି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରିୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଅସୁନ୍ଦର କହୁଥିବା ଲୋକ ମାନନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମମତା ଭରା ସଜଳ ଆଖି ଦିଓଟି ମାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତେବେ ଆଖିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ଯେ ଅନେକ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁନ୍ଦର କରୁଥିବା ଲୋକ ମାନନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମମତା ଭରା ସଜଳ ଆଖି ଦିଓଟି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅସୁନ୍ଦର କହନ୍ତି ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ କଣ ତାଙ୍କର ମମତା ଭରା ସଜଳ ଆଖି ଦିଓଟି ମାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦିଓଟି ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେବ। ତେବେ ଆଖିକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ। ତ এই ଜାଗାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଶରୀରର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଦେହର କଥା, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ସେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ସବଳ ଥିଲେ, କେମିତି ଦିଶୁଥିଲେ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଫରାସୀ ସାହିତ୍ୟିକ ରୋମା ରୋଲ 20 ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଭାରତ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଯିଏ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଯିଏ ପାଇଥିଲେ ଫରାସୀ ସାହିତ୍ୟିକ ସେ ରୋମା ରୋଲା ତାଙ୍କ ନାଁ। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ 20 ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଭାରତ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଟିକିନିକି ସେ ଖବର ରଖୁଥିଲେ। ସେ କଣ ନା ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେ ଖବର ରଖୁଥିଲେ। ବାପୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ରୋଲେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ୟୁରୋପ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ କହି ବାପୁ ଦିନ ଗଣାଉଥାନ୍ତି। ତବେ ଫରାସୀ ସାହିତ୍ୟିକ ରୋମେ ରୋଲା 20 ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଭାରତ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ବୋଲି କହିକି କଣ ନା ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦିନ ଗଡ଼ାଉଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ 1931 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରୋଲାଙ୍କର ରୋମା ରୋଲାଙ୍କର ଅତିଥି ହେଲେ।
पूर्व गांधीजी आगमन संपर्क में रोला फह फह साहित्यिक सांपादिक मानू चिठी लिखुंती से जानी गांधीजी आसिले मैंने गोटे केड़े बड़ खुशी विषय नोबेल पुरस्कार पाई गोटे खुशी विषय था गांधीजी आसुच्च बोलिए से समस्त खुशी चिठी लिखिले 1930 मार्च रे रोला आंद्रे फुरिस नामक जने सांपादिक पाखु लिखिथिले जे गांधी पाकुआ पार्टी हस देखा से उद्ग्रीव होइक अपेक्षा करिसेंती जेतेले से जानिले रोला जे गांधीजी यूरोप आसुचंती से रोला पाखु आसुचंती बोलिकी से तांकर सांग हैला आंद्रे फुरिस नामक जने सांबादिक पाखु लिखिले जे गांधीजी पाकुआ पार्टी हस देखा से उद्ग्रीव होई रहिसंती बा उत्कंठित होई रहिसंती तांकर अनुमान से हफ निश्चित भाव में भोल्टायर कर फ्लेफ और फ्रांसिस कोमलतार मिलन होइतो गांधीजी हफ भोल्टायर फ्लेफ आउ फ्रांसिस कोमलतार मिलन होइतो गांधीजी हफ बोली कहाइछि तबे आखिर न देखिबा जाए कि सांघातिक बेरफिक तुम भली संगीत प्रिय साहित्यिक को क्लियोपेट्रा और मोनालिसार हफ देखा उद्ग्रीव हो अपेक्षा कर शोभा पाई था जे से माने प्रकृत में से लिखिचंती जहा पाखकू से कहा पाखकू लिखिचंती से जो लिखिचंती जे आंद्रे द्रूफ नामक जने सांबादिक पाखकू से लिखिचंती आंद्रे द्रूफ नामक जने सांबादिक पाखकू से लिखिचंती जे गांधीजी आगमन संपर्क में रोले फ साहित्यिक सांबादिक पाखकू चिठी लिखुचंती से समय 1930 ख्रीष्टाब्द रोले आंद्रे फुरिस नामक जने सांबादिक रोला आंद्रे फुरिस बोले गोटे सांबादिक पाखक चिठी लिखिले गांधीजी पाकुआ पार्टी हफ देखा अपेक्षा करिसेंती तांकर अनुमान जे से हफ निश्चित भाव में भोल्टायर फ्लेफ और फ्रांसिस कोमलतार मिलन होइतिबो तेबे आखिर न देखिबा जाय से किपरि सांघातिक माने आखिर न देखिबा जाय केमिति जानिबे गांधीजी हफ केमिति बोली कि तुम भली जने संगीत प्रिय साहित्यिक को क्लियोपेट्रा और मोनालिसार हफ देखा उद्ग्रीव हो अपेक्षा करबा शोभा पाई थांता भोल्टायर फ्लेफ और फ्रांसिस कोमलतार जो भाव अद्भुत भाव पाकुआ पार्टी हफरे मिसिची से देखा तुम चातक परि चाहि रहितिलो ये समय से ओल्टिया कहउचंती ये जहां कहले से कहउचंती जे तुम भलिया जने साहित्यिक को क्लियोपेट्रा और मोनालिसार हफ देखा उद्ग्रीव होइकी रहिबा कथा किंतु तुमे माने भोल्टायर फ्लेफ और फ्रांसिस कोमलता पई फ्रांसिस कोमलता पई केउ भाग मापरे तुमे ताकू चाहि रहिजो तुमको अन्य किछि देखिबार कथा तुमे केमिति से भोल्टायर फ्लेफ और फ्रांसिस कोमलतार मापिकी से हफ तुमे गांधीजी को मोहर देखिबा अपेक्षा करजो से उल्टा कहितिले रोले को किए कहितिले जे आंद्रे फुरिस शरीर बल की सौंदर्य प्रश्न छाड़ंतु तो एटिकी पिलाने एठो हम नेक्स्ट पार्ट रे हम आलोचना करिबा देखो पिला माने तुमको जो गांधी मणिष हम पचारुची ए भीतर तुमरो जहां भी तुमको पचारिबो गांधी मणिष जीवनीरु गांधीजी चरित्र चित्रण कर तो से कोठी के जाइतिले कोन करतिले तुमरो स्टोरी जेति कि मन रहबो बारंबार तुमको मु कहूची तुमको ए जगह रे देखैचंती शरद कुमार माने गांधीजी व्यक्तित्व गांधीजी आज आम गहन नहांती किंतु से समस्त हृदय अच्छी समस्त पकेट रे अच्छी गांधीजी तो से जो गांधीजी व्यक्तित्व को देखा चाहिए ना तुम से जिन को बुझा चेष्टा कर प्रकृति में कौन देखा चाहिए से जिन तुम बुझीगले तुम सब जिन कहीं सेमेस्टर तुमको निर्दिष्ट किसी पचार ना तुमको बास जो परिच्छेद गुड़िक परिच्छेद गुड़िकर ना मन रखार अच्छे परिच्छेद गुड़िक ना मन रखी सारा गांधीजी तुम जहाँ जहाँ पढ़ी तुमको जमी कहली जे गांधीजी व्यक्तित्व को अनेक लोक देखा चेष्टा कर जिन को तुम बुझीगले तुम तो पे आज क्लास एति आलोचना करवा नेक्स्ट क्लास सेकेंड पार्ट रे बाकी प्रसंग गुड़िक पढ़ा धन्यवाद।